जिससे एक ब्लैक होल बन गया जो एक स्पेस पैसेज जैसा लग रहा था। ब्लैक होल के सबसे गहरे हिस्से में हल्की रोशनी निकल रही थी। सबने ध्यान से देखा और पाया कि जिस जगह से रोशनी निकल रही थी वह साफ तौर पर एक महल की रूपरेखा थी। वह जरूर खजाने का कमरा होगा। खजाने के कमरे की रूपरेखा देखकर सबकी आंखों में तुरंत लालच और जोश का भाव आ गया। स्विश, स्विश, स्विश। अगले ही पल 4 महान 5 सितारा द्वीप बलों के विशेषज्ञों ने जरा भी देर नहीं की। उनके शरीर हिले और वे सभी रोशनी की लकीरों में बदल गए और उस ब्लैक होल में घुस गए जो एक स्पेस पैसेज जैसा लग रहा था। जल्द ही मूल रूप से हलचल वाली लाल झील के आसपास का इलाका खाली हो गया। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक ब्लैक होल जैसा स्पेस पैसेज लाल झील के ऊपर मंडरा रहा था। अब मेरी बारी है। 4 महान 5 सितारा द्वीप बलों के सभी विशेषज्ञों के स्पेस पैसेज में घुसने के बाद यश का शरीर चमका। वह बेसिन के सबसे ऊंचे बिंदु से नीचे कूदा, लाल झील के पास पहुंचा और वॉइड दायरे में मंडरा रहे ब्लैक होल को ऊपर देखा। उसकी आंखों में जोश की एक झलक थी। फिर अपने पैर से जमीन पर जोर से मारकर यश का शरीर धनुष की डोरी से निकले तीर की तरह ऊपर की ओर गया और ब्लैक होल की ओर उड़ गया। हम हालांकि जैसे ही यश ब्लैक होल में कदम रखने वाला था उसकी तेजी से चलती हुई आकृति अचानक रुक गई। फिर वह तेजी से मुड़ा और पीछे देखा। उसके पीछे मलबे का एक ढेर था। उसके अलावा और कुछ नहीं था। क्या यह मेरा वहम था? यश बड़बड़ाया। उसे साफ महसूस हुआ था कि उस दिशा से कोई आंखें उसे घूर रही थीं, लेकिन जब वह देखने के लिए मुड़ा तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे उसे बहुत अजीब लगा। हालांकि अभी सबसे जरूरी बात इस स्पेस पैसेज से गुजरना और आयरन ब्लड सेक्ट के खजाने में जाकर अमर खजाने का पेट ढूंढना था। अभी दूसरी बातों के बारे में ज्यादा न सोचना ही बेहतर था। यह सोचकर यश की आकृति आगे बढ़ी और वह स्पेस ब्लैक होल में घुस गया। उसकी आकृति गायब हो गई। इस आदमी की समझ सच में बहुत तेज है। 10,000 रूपों के डायग्राम से सुरक्षित होने के बावजूद भी मैं लगभग उसके हाथों पकड़ा ही गया था। जैसे ही यश की आकृति स्पेस ब्लैक होल में घुसी, लाल झील के पास अचानक एक आवाज गूंजी। आवाज का स्रोत कोई और नहीं बल्कि मलबे का खाली ढेर था और यह एक पत्थर था जो बोल रहा था। जैसे ही आवाज बंद हुई, बोलने वाला पत्थर टेढ़ा-मेढ़ा हो गया और फिर रोशनी की एक चमक दिखाई दी। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसके हाथ में एक स्क्रॉल था और जो काले चोगे में लिपटा हुआ था, अचानक मलबे के ढेर में दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद इस काले कपड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट ने सावधानी से अपने हाथ में रखा स्क्रॉल दूर रख दिया और फिर वॉइड दायरे में स्पेस पैसेज में घुसने का कोई इरादा न रखते हुए वह मुड़ा और दूसरी दिशा में तेजी से चला गया। लगभग कुछ मिनटों के बाद काला कपड़ा पहने मार्शल आर्टिस्ट ब्लड क्लाउड द्वीप पर एक छिपी हुई पहाड़ी गुफा में पहुंचा। इस पहाड़ी गुफा के अंदर और भी काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट थे और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में खून के रंग का कवच पहने और जिसके माथे के बीच से खून के रंग की बनावट वाला एक घुमावदार सींग निकल रहा था, एक मार्शल आर्टिस्ट पालथी मारकर बैठा था। अधीनस्थ पहले दानव जनरल को प्रणाम करता है। काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट के गुफा में घुसने के बाद उसने एक सींग वाले मार्शल आर्टिस्ट के सामने सम्मान से घुटने टेके। अगर इस समय नानवू क्षेत्र का कोई बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट मौजूद होता और उसने काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट को एक सींग वाले मार्शल आर्टिस्ट को संबोधित करते हुए सुना होता, तो वे निश्चित रूप से बहुत हैरान होते। उस समय आयरन ब्लड सेक्ट नानवू इलाके में तबाही मचाने और खूनी तूफान लाने में इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि आयरन ब्लड लीडर कंसराज एक सुपर एक्सपर्ट था, बल्कि इसलिए भी कि कंसराज की कमान में 18 फर्स्ट रेट एक्सपर्ट थे।
ये 18 फर्स्ट रेट एक्सपर्ट 18 आयरन ब्लड डेमन जनरल के नाम से जाने जाते थे। 18 डेमन जनरल को दो हिस्सों में बांटा गया था। चौथे से 18वें तक वे दूसरे टियर में थे, जबकि टॉप 3 पहले टियर में थे। दूसरा टियर सबसे कमजोर था और पहला टियर सबसे मजबूत था। पहले टियर के 3 महान डेमन जनरल फर्स्ट डेमन जनरल, सेकंड डेमन जनरल और थर्ड डेमन जनरल के नाम से जाने जाते थे। उनमें से सेकंड डेमन जनरल और थर्ड डेमन जनरल को आयरन ब्लड सेक्ट में प्रोटेक्टर लेवल की हस्ती माना जाता था, जबकि फर्स्ट डेमन जनरल एक वाइस सेक्ट लीडर लेवल की हस्ती था। क्या हाल है? पहला दानव जनरल, जो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पालथी मारकर बैठा था, आवाज सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिससे उसकी भूरे ग्रे रंग की पुतलियां दिखाई दीं। उसने बेपरवाही से पूछा। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, उसमें कोई इंसानी भावना नहीं थी और बहुत डरावनी थी। काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट ने थोड़ा झुककर कहा, जैसा कि पहले दानव जनरल ने प्लान किया था, चारों महान 5 सितारा द्वीपों के सभी एक्सपर्ट खजाने की तिजोरी में घुस चुके हैं। बहुत बढ़िया। यह सुनकर पहले दानव जनरल की भूरे ग्रे रंग की पुतलियों से एक डरावनी चमक निकली और उसके होठों के कोने पर एक शैतानी और खतरनाक मुस्कान आई। उसने कहा, बहुत बढ़िया। 1 घंटे में हम खजाने की तिजोरी में घुसेंगे। भगवान पहले दानव जनरल, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। इस समय एक काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट, जो पहले दानव जनरल के बगल में एक रक्षक की तरह खड़ा था, ने इज्जत से पूछा। पहले दानव जनरल ने बेपरवाही से कहा, बोलो, क्या बात है? इस नौकर को समझ नहीं आ रहा कि जब हमें सेक्ट मास्टर द्वारा छोड़ी गई खजाने की तिजोरी मिल गई तो हमने खुद अंदर जाकर उसकी खोज क्यों नहीं की। इसके बजाय हमने यह खबर चारों महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं को लीक कर दी और उन्हें अंदर जाकर खोज करने दिया। क्या यह अपना मोटा मांस दूसरों को खाने के लिए देना नहीं है? रक्षक ने पूरी तरह से उलझन में पूछा। यह सुनकर पहले दानव जनरल ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम क्या जानते हो? सेक्ट मास्टर द्वारा छोड़ा गया खजाना सच में ईर्ष्या करने लायक और भरपूर खजानों से भरा है, लेकिन खजानों के अलावा वहां कई खतरे भी हैं। सेक्ट मास्टर ने खजाने के अंदर 4 बहुत खतरनाक चेक पॉइंट बनाए हैं। सिर्फ 4 मैप मिलने पर ही कोई यह जान सकता है कि चेक पॉइंट्स को सुरक्षित और आसानी से कैसे पार किया जाए। हालांकि मेरे पास सिर्फ एक मैप है, जिसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक चेक पॉइंट पार कर सकता हूं। बाकी 3 चेक पॉइंट्स को पार करना मेरी क्षमता से बाहर है। मैंने कई सालों तक बाकी 3 मैप्स को खोजा है, लेकिन वे कभी नहीं मिले। हालांकि मैं तुम्हें बाकी 3 चेक पॉइंट्स को जबरदस्ती पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दे सकता। तुम सब भविष्य में आयरन ब्लड सेक्ट को फिर से बनाने में मेरे लिए महत्वपूर्ण मददगार हो और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे पास 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस को यह खबर बताने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि वे रास्ता खोजने में हमारी मदद करें और हमारे लिए बाकी 3 चेक पॉइंट्स को पार करें। जैसा कि लॉर्ड फर्स्ट डेमन जनरल से उम्मीद थी, सच में शानदार। पहले दानव जनरल की बातें सुनकर उन काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट्स ने तुरंत उनकी चापलूसी की। पहला दानव जनरल ठंडे होकर मुस्कुराया, फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें समय और जगह को पार करती हुई लग रही थीं। वह खजाने को देख रहा था। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस, खोजो, कड़ी मेहनत से खोजो। जब तुम सभी चेक पॉइंट्स को पार कर लोगे और खजाने हासिल कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो कुछ भी किया है वह सिर्फ इस दानव जनरल के फायदे के लिए है। हे। ठंडी हंसी गुफा में लगातार गूंज रही थी, जिससे वह जगह अजीब और डरावनी लग रही थी, जैसे कि वह कोई डरावनी भूतिया गुफा हो। जब यश स्पेशियल ट्रांसमाइग्रेशन पैसेज में घुसा
तो उसे एक अंधीन अंधेरे शून्य लोक में पहुंचा दिया गया, जो विशाल आकाशगंगा जैसा था, सिवाय इसके कि वहां कोई तारे नहीं थे। और उस अंधेरे शून्य लोक के बीच में एक महल ऊंचा खड़ा था। यश ने महल पर नजर डाली और उसकी आंखों में हैरानी का भाव आ गया। उसे नहीं पता था कि इस महल का वर्णन कैसे करे। अगर उसे इसका वर्णन करना होता तो सिर्फ दो शब्द ही इसे बता सकते थे, शानदार और भव्य। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भगवान राजा का महल हो। असीम अंधेरे अंतरिक्ष में इस समय यश के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चार महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट पहले ही उस महल में जा चुके थे। यश ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी, उसने हैरान करने वाली गति से अंतरिक्ष को पार किया और वह महल की ओर भागा। हालांकि यश महल में जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह ज्यादा करीब नहीं गया। अगर चार महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज उसे देख लेते तो यह मजेदार बात नहीं होती। लगभग एक अगरबत्ती जलने जितने समय बाद यश आखिरकार शानदार महल के सामने पहुंच गया। इस समय शानदार महल के मुख्य द्वार पर 7 से 8 मीटर ऊंचे और अनगिनत मंत्रों से खुदे हुए दो विशाल दरवाजे पहले ही खुल चुके थे। महल के दरवाजों पर निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें चार महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स ने जबरदस्ती तोड़ा था। यश ने सावधानी से अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया, उसे खुले महल के दरवाजों से महल के अंदर फैलाया। यह पक्का करने के बाद कि महल के दरवाजों के पास कोई नहीं है, वह आत्मविश्वास से महल के अंदर चला गया। हवा की सरसराहट। जैसे ही यश महल में घुसा, उसे एक अजीब शक्ति ने घेर लिया, जैसे वह फिर से स्पेस ट्रांसमाइग्रेशन से गुजर रहा हो। उसे लगा कि दुनिया घूम रही है और उसकी आंखों के सामने का नजारा लगातार मुड़ रहा था और धुंधला हो रहा था। हालांकि यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा, सिर्फ 3 या 4 मिनट, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब यश ने दोबारा आंखें खोलीं तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह महल के अंदर नहीं था जैसा उसने सोचा था, बल्कि एक दूसरी दुनिया में था। यह एक डरावनी दुनिया थी। आसमान खून जैसा लाल था, जमीन खून जैसी लाल थी और सब कुछ खून जैसा लाल था, जैसे पूरी दुनिया ताजे खून से बनी हो, जो डर और अजीबपन से भरी थी, जिससे किसी को भी कंपकंपी छूट जाए। इस खून जैसी लाल दुनिया में जमीन सिर्फ 1/3 हिस्से में थी और बाकी हिस्सा एक अंधीन खून जैसा लाल समुद्र था। उसमें गहरे लाल रंग की लहरें जोर से उठ रही थीं, गर्जने की आवाजें आ रही थीं और कभी-कभी खून जैसे लाल समुद्र में कुछ भयानक खून जैसे लाल जीव हल्के से दिखाई दे रहे थे। पूरे खून जैसे लाल समुद्र में खतरे का एक मजबूत एहसास फैला हुआ था। मूल कोर दायरे के 5वें लेवल का एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट भी इस खून जैसे लाल समुद्र को देखकर शायद कांप जाता। और इस खून जैसे लाल समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक खून जैसा लाल भंवर था। भंवर का केंद्र एक अजीब रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई ट्रांसमाइग्रेशन गेट हो। यह बहुत साफ था कि सिर्फ उस खून जैसे लाल भंवर में घुसकर ही कोई इस अजीब खून जैसी लाल दुनिया से बाहर निकल सकता था। लेकिन इस बेहद खतरनाक खून जैसे लाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, यह एक बहुत मुश्किल समस्या थी। इस समय इस खून जैसे लाल समुद्र के सामने 4 महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं के विशेषज्ञ एक साथ खड़े थे। इस खतरनाक और डरावने खून जैसे लाल समुद्र का सामना करते हुए उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि शांत और गंभीर भाव दिखाए। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के पास इस खून जैसे लाल समुद्र को पार करने का कोई तरीका हो? एक खून जैसे लाल पत्थर के पीछे छिपकर यश, जो अपने निशान छिपा रहा था, 4 महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं के विशेषज्ञों के शांत और गंभीर व्यवहार को देखकर अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया।
उसने मन ही मन सोचा, यह खून जैसा लाल समुद्र सच में बहुत खतरनाक था। अपनी ताकत के बावजूद जब उसने यह खून जैसा लाल समुद्र देखा तो उसे डर का एहसास हुआ। अगर इसे पार करने का कोई सही तरीका नहीं था और कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो उसके जैसा ताकतवर इंसान भी 40% से 60% चांस में गिर सकता था। यश इस खून जैसे लाल समुद्र का खतरा देख सकता था और फॉर ग्रेट 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के ये एक्सपर्ट बेवकूफ नहीं थे, इसलिए वे भी स्वाभाविक रूप से इस खून जैसे लाल समुद्र का खतरा देख सकते थे। हालांकि वे इतने शांत और स्थिर थे, इसलिए इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, यानी इन लोगों के पास इस खून जैसे लाल समुद्र को पार करने का कोई तरीका था। जल्दी करो और देखो कि इस खून जैसे लाल समुद्र को कैसे पार करना है। समय बर्बाद मत करो। यश की नजर के सामने फॉर ग्रेट 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज में से किसी ने जोर दिया, ठीक है। फॉर ग्रेट 5 स्टार आइलैंड के लीडर्स ने एक साथ सिर हिलाया और फिर हर किसी ने अपने स्टोरेज स्पेस से एक मैप निकाला। मैप साफ तौर पर अधूरे थे, लेकिन जब चारों मैप को मिलाया गया तो वे एक पूरा मैप बन गए। वह है यश, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने मूनरोब वाले बूढ़े आदमी और बाकी 3 लोगों के हाथों में अधूरे मैप देखे और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने पाया कि मूनरोब वाले बूढ़े आदमी और बाकी 3 लोगों के हाथों में जो अधूरे मैप थे वे मूल रूप से उसके पास मौजूद 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल मैप जैसे ही थे, सिवाय उनके अंदर रिकॉर्ड की गई जानकारी के। क्या ऐसा हो सकता है कि भेड़ की खाल के स्क्रॉल में न सिर्फ आयरन ब्लड सेक्ट के खजाने की जगह का पता है, बल्कि खजाने के अंदर के खतरों को पार करने का तरीका भी है? यश ने चुपचाप अंदाजा लगाया। यह सोचते ही उसका मूड अचानक उत्साहित हो गया, क्योंकि उसके पास 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल थे, जिसका मतलब था कि वह खजाने के अंदर के 2 खतरनाक इलाकों को आसानी से पार कर सकता था। फॉर ग्रेट 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स की तुलना में उसका फायदा बहुत ज्यादा था। हम छप। और जैसे ही यश चुपचाप सोच रहा था, चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों ने आखिरकार अपना कदम उठाया। चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी 4 ताकतवर लोगों ने एक साथ धीमी दहाड़ लगाई और फिर उनके शरीर से अचानक असीम समुद्र जैसी ची बाहर निकली। ची की 4 धाराएं 4 तेज धाराओं की तरह सीधे आसमान में गईं, शून्य लोक में मिली और फिर एक साथ मिलकर एक बहुत मोटी ची रोशनी की किरण में बदल गईं, जैसे कोई स्वर्गीय ड्रैगन हो। खोल दो। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और ची रोशनी की वह बहुत मोटी किरण अचानक शून्य लोक में तेजी से गुजरी। उस शून्य लोक में एक विशाल और चमकदार रोशनी का निशान छोड़ गई और फिर जोर से खून जैसे लाल समुद्र से टकराई। तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ और खून जैसा लाल समुद्र तुरंत उबलने लगा। गहरे लाल रंग का समुद्री पानी गंभीर आंखों की नजर के सामने लगातार दोनों तरफ लुढ़क रहा था। तुरंत खून जैसे लाल समुद्र के बीच में एक बहुत लंबी खाई, एक पाताल जैसी, दिखाई दी। फिर उस पाताल के अंदर से एक खून जैसा लाल पुल ऊपर उठा। खून जैसा लाल पुल किनारे से लेकर खून जैसे लाल भंवर तक जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ो। खून जैसे लाल पुल को देखकर चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों के चेहरों पर हैरानी का भाव आ गया। फिर अपने साथियों को साथ लेकर वे तेजी से खून जैसे लाल पुल पर चढ़े और खून जैसे लाल समुद्र की गहराई की ओर भागे। पता नहीं इस खून जैसे लाल समुद्र में किस तरह का फॉर्मेशन बनाया गया था। जिस पल चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और 4 महान 5 सितारा द्वीप बलों के दूसरे विशेषज्ञ खून जैसे लाल पुल पर चढ़े और समुद्र के इलाके में दाखिल हुए, पूरा खून जैसा लाल समुद्र तुरंत गुस्से से भर गया, जैसे कोई प्राचीन जानवर जिसे उकसाया गया हो।
खून जैसी लाल रंग की एक विशाल लहर जो कई मीटर ऊंची थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को तोड़ देगी। खून जैसे लाल समुद्र से उठी, अपने साथ एक डरावना और अशुभ माहौल लेकर, और खून जैसे लाल पुल और उस पर मौजूद 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ी। उसी समय खून जैसे लाल समुद्र के गहरे लाल पानी से डरावने खून जैसे लाल राक्षस निकले। उनकी क्रूर और हिंसक आंखों में मारने की इच्छा चमक रही थी। वे खून जैसे लाल पुल पर चल रही भीड़ को घूर रहे थे, फिर धीमी गड़गड़ाहट वाली दहाड़े निकाली और एक साथ हमला कर दिया। स्विश! जैसे ही खून जैसी लाल विशाल लहर और डरावने राक्षसों के हमले होने वाले थे, खून जैसा लाल पुल थोड़ा कांपने लगा और अनगिनत मंत्रों से बनी एक खून जैसी लाल रोशनी की स्क्रीन अचानक पुल से ऊपर उठी। इस पल सभी डरावने हमले नीचे आए, लेकिन खून जैसी लाल रोशनी की स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं कांपी। इसके बजाय उसमें से एक बहुत बड़ी ताकत निकली, जिसने खून जैसी लाल विशाल लहर को तोड़ दिया और हमला करने वाले सभी खून जैसे लाल राक्षसों को हवा में उड़ा दिया। खून जैसा लाल पुल पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित रहा। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। यह देखकर चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के अन्य एक्सपर्ट्स के चिंतित चेहरे तुरंत शांत हो गए और उन्होंने धीरे धीरे एक गहरी सांस छोड़ी। शुक्र है, इस खून जैसे लाल पुल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर यह इस डरावने हमले को झेल नहीं पाता, तो भले ही वे पूरी तरह से खत्म न होते, लेकिन उन्हें भारी नुकसान होता। यह सोचकर 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स बहुत तेजी से आगे बढ़े। हालांकि इस खून जैसे लाल पुल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन आसपास का नज़ारा सच में बहुत डरावना था, जिससे लोग डर के मारे कांप रहे थे और कुछ ही लोग वहां रुकना चाहते थे। किस्मत से 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के लोगों को एक चर्मपत्र मिला, नहीं तो वे इस पहले स्टेज को भी पार नहीं कर पाते। हालांकि किंवदंती है कि कुल 4 चर्मपत्र हैं, जिसका मतलब है कि खजाने की तिजोरी के अंदर खतरे के 4 स्टेज होने चाहिए। 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के पास एक चर्मपत्र है और मेरे पास 2 चर्मपत्र हैं। यह सिर्फ 3 चर्मपत्र हैं। गायब एक का क्या? यश की गहरी आंखों में उसकी नजर तेजी से चमकी और फिर उसने कहा, छोड़ो, जब गाड़ी पहाड़ पर पहुंचेगी तो रास्ता मिल ही जाएगा। जब नाव पुल तक पहुंचेगी तो अपने आप सीधी हो जाएगी। चलो, एक एक कदम करके चलते हैं। यह सोचकर यश ने खून जैसे लाल समुद्र के ऊपर लटके खून जैसे लाल पुल की ओर देखा। इस समय तक 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स आधी से ज्यादा दूरी तय कर चुके थे। उनकी आकृतियां साफ नहीं दिख रही थीं, इसलिए अगर वह अब ऊपर जाता तो वे उसे देख नहीं पाते। हालांकि सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है, और यश ने फिर भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने सावधानी से अपनी डेवोरिंग इंटेंट को एक्टिवेट किया, जिससे उसकी सारी ची और वाइटल एनर्जी की हलचलें खत्म हो गईं और वह तुरंत एक पत्थर जैसा बन गया, जिससे किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, और फिर वह खून जैसे लाल पुल पर कूद गया। यश ने पहले 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज को खून जैसे लाल पुल पर कदम रखते हुए देखा था और उम्मीद की थी कि जब वह उस पर कदम रखेगा तो वैसा ही भयानक नजारा होगा। हालांकि उसे हैरानी हुई कि जब उसने खून जैसे लाल पुल पर कदम रखा तो कुछ भी नहीं हुआ। न कोई खून जैसी लाल विशाल लहरें थीं, न कोई खून जैसे लाल राक्षस। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आम पुल पर चल रहा हो। यह क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह खून जैसा लाल समुद्र तब हिंसक नहीं होता जब कोई इसमें घुसता है, बल्कि तब होता है जब यह ची को महसूस करता है। यह देखकर यश के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और फिर उसके मन में एक अंदाजा आया। उसने धीरे धीरे अपनी डेवोरिंग इंटेंट को खत्म किया
और उसकी ची थोड़ी थोड़ी करके निकलने लगी। जैसे ही यश ने थोड़ी सी ची निकाली, खून जैसा लाल समुद्र तुरंत गरजने लगा और कांपने लगा, और गहरे लाल समुद्री पानी के नीचे से खून जैसे लाल राक्षसों की आकृतियां भी बाहर निकल आईं। यह देखकर यश ने जल्दी से अपनी डेवोरिंग इंटेंट को फिर से एक्टिवेट किया, जिससे उसकी ची पूरी तरह से गायब हो गई और वह एक बार फिर पत्थर का आदमी बन गया। जैसा कि उम्मीद थी, अशांत खून जैसा लाल समुद्र शांत हो गया और खून जैसे लाल राक्षस धीरे धीरे समुद्र तल में वापस डूब गए। सब कुछ शांत हो गया। यह सच में ची का पता लगाने पर निर्भर करता है। मुझे हैरानी है कि क्या अगले कुछ स्टेज भी ची का पता लगाने पर निर्भर करते हैं। अगर ऐसा है तो बिना किसी चर्मपत्र के भी मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। यश की गहरी आंखों में चमक आई जब वह खुद से बड़बड़ाया। अगर सच में ऐसा होता तो उसे यहाँ एक अनोखा फायदा होता, कई खतरों से बच जाता और 4 महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं का खतरा उसके लिए काफी कम हो जाता। क्या हुआ अगर वे नेसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट थे? यह बाहरी दुनिया नहीं थी, बल्कि खतरनाक आयरन ब्लड सेक्ट का खजाना था। यहाँ तक कि नेसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट भी यहाँ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते, जबकि वह आसानी से घूम सकता था। स्विश! इस सोच के साथ यश की आकृति चमकी और वह तेजी से खून जैसे लाल पुल के सामने की ओर बढ़ा। हालांकि उसे होश भी था और वह बहुत तेजी से नहीं बढ़ा, ताकि 4 महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं के एक्सपर्ट उसे देख न लें। जितना समय एक अगरबत्ती जलने में लगता है, उतने समय में 4 महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं के एक्सपर्ट खून जैसे लाल पुल के आखिर तक पहुंच गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सीधे खून जैसे लाल भंवर में कूद गए। खून जैसी लाल रोशनी की एक चमक और उनकी सभी आकृतियां खून जैसे लाल पुल से गायब हो गईं। 4 महान 5 सितारा द्वीप सेनाओं के एक्सपर्ट के खून जैसे लाल भंवर में घुसने के 5 मिनट बाद यश भी खून जैसे लाल भंवर के पास पहुंच गया। 5 मिनट बीत चुके हैं, वे लोग बहुत पहले ही चले गए होंगे। कुछ मिनट तक खून जैसे लाल भंवर को घूरने के बाद यश ने अपनी नजर हटाई और वह भी खून जैसे लाल भंवर में कदम रखा। खून जैसी लाल रोशनी की एक चमक और उसकी आकृति गायब हो गई। सभी के खून जैसे लाल पुल से चले जाने के बाद खून जैसे लाल समुद्र के बीच में एक खाई जैसी दरार फिर से दिखाई दी। खून जैसा लाल पुल नीचे धंस गया और अपने असली रूप में लौट आया। यह एक विशाल हॉल था जो लगभग कई हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था। हॉल के बीच के हिस्से में ऊंची और प्रभावशाली ग्रे रंग की मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके हाथों में अलग अलग हथियार थे, जिनसे एक ठंडी जानलेवा भावना निकल रही थी और वे अविश्वसनीय रूप से असली लग रही थीं। यहाँ का माहौल बहुत शांत था, एक ऐसी शांति जिसमें अजीबपन का एहसास था। इन मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों के ठीक पीछे एक ग्रे रंग का भंवर था, जो पहले खून जैसे लाल समुद्र पर मौजूद खून जैसे लाल भंवर जैसा ही था, जिससे पता चलता था कि उनका काम भी एक जैसा ही था। तभी इन मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों के ठीक सामने पूरे महल में एकमात्र ऐसी जगह जहां कोई मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियां नहीं थीं, अचानक एक खून जैसा लाल भंवर दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद उसमें से कई आकृतियां बाहर निकलीं और इस विशाल हॉल में उतर गईं। ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स थे। यह कौन सी जगह है? ये मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियां क्या हैं? खून जैसे लाल समुद्र का अनुभव करने के बाद 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स को नहीं पता था कि इस खजाने में कोई खजाना है या नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि यह खजाने की जगह निश्चित रूप से खतरों से भरी जगह थी, जहां नासेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट्स को भी खतरा हो सकता था। इसलिए वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते थे।
इस अजीब सी शांत माहौल वाले महल में घुसने के बाद चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने तुरंत अपने आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया ताकि यह पता चल सके कि यह सुरक्षित है या नहीं। हॉल का जायजा लेने के बाद उनकी नजरें आखिरकार ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों पर पड़ी। उनके चेहरों पर जिज्ञासा थी। क्या दिक्कत है? कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना? चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अजीब ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों पर नजर घुमाई और बेपरवाही से कहा, स्वर्ग भाग्य द्वीप का लीडर। यह सुनकर उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में एक बेरहम भाव आया और वह बेपरवाही से मुस्कुराया। हाँ, अगर हमें जानना है कि इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों में क्या गड़बड़ है तो क्यों न कुछ लोगों को भेजकर आजमा लिया जाए। बेशक हमें कोशिश करनी होगी, लेकिन किसे भेजें? इस समय स्वर्ग शक्ति द्वीप का लीडर लाल बालों वाला ताकतवर आदमी बोला। पतझड़ द्वीप की लीडर पीले कपड़े पहनी खूबसूरत औरत मुस्कुराई और बोली, यह मुश्किल नहीं है। अगर हम सिर्फ एक आदमी को आजमाने के लिए भेजते हैं तो यह थोड़ा नाइंसाफी होगी। ऐसा करते हैं, हमारी चारों बड़ी 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस में से हर कोई एक मास्टर भेजे। यह न सिर्फ सही होगा बल्कि 4 मास्टर एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा सुरक्षित भी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तुम कुछ लोग इधर आओ और इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों को टेस्ट करने की तैयारी करो ताकि पता चले कि इनमें क्या रहस्य छिपे हैं। यह सुनकर चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों ने सिर हिलाया, फिर अपने अपने मास्टर कैंप की ओर देखने लगे। अपनी नजरें घुमाते हुए उन्होंने जल्दी से एक एक मास्टर को चुना। 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस द्वारा चुने गए मास्टर बहुत शक्तिशाली नहीं थे। उनकी साधना मूल सागर दायरे के 6ठे या 7वें स्तर पर ही थी, जिससे वे 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस के मास्टर कैंप में सबसे नीचे थे। वे अभी तक इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों के रहस्यों को समझ नहीं पाए थे और अपने पिछले अनुभवों से वे अच्छी तरह जानते थे कि यह खजाना खतरों से भरा है। अगर कुछ गलत हुआ तो एक नवजात आत्मा दायरे का शक्तिशाली व्यक्ति भी गिरने के जोखिम का सामना कर सकता था। इसलिए वे शक्तिशाली मास्टर्स को भेजने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अगर कुछ हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इन 4 कम साधना वाले निचले स्तर के मास्टर्स को भेजने का मतलब था कि अगर वे मर भी जाते हैं तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कोई भी मौत से नहीं डरता और ये 4 चुने हुए मास्टर भी कोई अपवाद नहीं थे। पहले खूनी समुद्र का अनुभव करने के बाद वे जानते थे कि यह जगह बहुत खतरनाक है। उन अजीब ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों के रहस्यों का पता लगाने के लिए भेजे जाने का मतलब था कि मौत की 99% संभावना थी और उनके चेहरे कुछ गंभीर दिख रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसका नतीजा शायद अच्छा नहीं होता। इसलिए उनके चेहरों पर मुश्किल के भाव थे। यह देखकर चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों को कैसे पता नहीं चलता कि वे 4 मास्टर क्या सोच रहे थे। उनके हिचकिचाते भावों को देखकर वे कुछ नाराज थे, लेकिन इसे व्यक्त करना मुश्किल लगा क्योंकि आखिरकार वे दूसरों को मौत के मुंह में भेज रहे थे। अगर उनका रवैया बहुत सख्त होता तो इससे दूसरे शिष्यों का मनोबल जरूर गिर जाता। चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हम जानते हैं कि यह मिशन बहुत खतरनाक है और आपको वहां भेजने में आपको मौत के मुंह में भेजने का शक है, जो बहुत अनुचित है। हालांकि कोई और रास्ता नहीं है। हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं और पीछे नहीं हट सकते। हम कुछ जरूरी बलिदानों के साथ ही इस बाधा को पार कर सकते हैं। बेशक निश्चिंत रहें, हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। जब तक आप इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों के रहस्यों को सफलतापूर्वक सुलझा लेते हैं, आप में से हर एक को एक हाई ग्रेड प्रोफाउंडटियर स्पिरिचुअल स्किल
एक मीडियम ग्रेड प्रोफाउंडटियर स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट और हर एक को 10 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का इनाम मिलेगा। चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी 3 लोगों की बातें सुनकर मौजूद 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के मास्टर्स की आंखें तुरंत चमक उठीं और उनकी सांसें तेज हो गईं। यह इनाम सच में बहुत बड़ा था। हर कोई लालच में आ गया। दूसरे लोग तो उन 4 चुने हुए मास्टर्स को जलन से देख रहे थे। काश वे उनकी जगह जाकर जांच कर पाते। जो 4 मास्टर्स पहले हिचकिचा रहे थे, ऐसे शानदार इनाम सुनकर उनके चेहरे पर उत्साह आ गया। उनका पिछला डर गायब हो गया और उसकी जगह कोशिश करने की उत्सुकता आ गई। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चारों मास्टर्स को कोशिश करने के लिए उत्सुक देखकर चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी 3 लोगों ने बेफिक्री से कहा, हाँ। अपना डर खत्म होने के बाद चारों मास्टर्स ने चमकती आंखों से ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों को देखा। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी अंदर की युवा पावर को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और उनकी आकृतियां बिजली की तरह तेजी से निकलीं और डरावनी ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों की ओर बढ़ गईं। वूश! जैसे ही चारों मास्टर्स उस जगह पहुंचे जहां ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियां थीं, पहले से शांत ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों की आंखों से खून की प्यासी लाल रोशनी निकली। तुरंत वे जिंदा हो गईं, अपने हथियार उठाए और भयानक शक्ति से हमला किया। बैंग बैंग बैंग! इतने भयंकर हमलों का सामना करते हुए मूल कोर दायरे के तीसरे लेवल की कल्टीवेशन वाला मास्टर भी शायद इनका सामना नहीं कर पाता। इन कुछ लोगों की तो बात ही छोड़ो। उन चारों मास्टर्स में विरोध करने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी और वे चीखने से पहले ही खून के धुएं में बदल गए, पूरी तरह से मर गए। तो जब तक कोई उस इलाके में जाता है जहां ये ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां हैं, उन पर जबरदस्त हमले होंगे। चारों मास्टर्स के मरने से चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों के चेहरों पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। जैसे कि जो 4 लोग अभी मरे थे, वे उनके माथक मास्टर नहीं थे, बल्कि सिर्फ 4 मामूली लोग थे, जिससे वे डरावने रूप से ठंडे लग रहे थे। ये ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां अपने इलाके में घुसने वालों पर हमला तो करती हैं, लेकिन यह पक्का नहीं है। मुझे हैरानी है कि क्या आपने ध्यान दिया, जब वे 4 लोग अभी अंदर गए तो ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियों की पहली लाइन में तीसरी और 7वीं मार्शल आर्टिस्ट की मूर्ति हिली नहीं। इस समय पतझड़ द्वीप की पीले कपड़े वाली खूबसूरत औरत बोली। एक औरत होने के नाते उसके विचार स्वाभाविक रूप से दूसरों से ज्यादा नाजुक थे और उसकी नजर ज्यादा पैनी थी। रुककर पीले कपड़े वाली खूबसूरत औरत ने आगे कहा, कुछ मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां हमला करेंगी, जबकि कुछ नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि अगर हम यह पता लगा सकें कि इनमें से कौन सी ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां हमला करेंगी और कौन सी नहीं, तो हम इस जगह से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। बात तो सही है। और लोगों को जांच के लिए भेजो। चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। फिर हर किसी ने दूसरे टेस्ट के लिए 4 और मास्टर्स को चुना। अपने पिछले अनुभव के साथ चारों मास्टर्स उन 2 ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियों की ओर बढ़े जिन्होंने हमला नहीं किया था। सच में, जैसा कि पीले कपड़े वाली खूबसूरत औरत ने अंदाजा लगाया था, ये सुरक्षित जगहें थीं। चारों मास्टर्स पर भयानक हमले नहीं हुए और सभी बच गए। हालांकि उन चारों मास्टर्स को आराम महसूस नहीं हुआ। उनके पिछले अंदाजे के अनुसार ये ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां 12 लाइनों में बंटी हुई थीं। उन्होंने सिर्फ पहली लाइन पार की थी और अभी भी 11 लाइनें पार करनी बाकी थीं, जिसका मतलब था कि खतरा अभी भी बहुत ज्यादा था। हमला करो। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और वे सिर्फ हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे
और प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें ऐसी ग्रे मार्शल आर्टिस्ट की मूर्तियां मिलें जो हमला न करें। दुर्भाग्य से इन 4 मास्टर्स की किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। वे जल्द ही पिछले 4 मास्टर्स के रास्ते पर चले गए और दूसरी लाइन में ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों द्वारा धूल में मिला दिए गए। हालांकि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने सफलतापूर्वक पता लगा लिया कि ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों की दूसरी लाइन में कौन सी मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियां नहीं हिलेंगी। जारी रखो। चांद के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी और बाकी 3 बिना किसी भाव के रहे और जांच के लिए 4 मास्टर्स को चुनते रहे। मूर्तियों की लाइनें एक के बाद एक सफलतापूर्वक पार की गईं। अब 4 महान 5 सितारा द्वीप बलों ने ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों की छठी लाइन तक सफलतापूर्वक जांच कर ली थी। केवल आधी ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियां बची थीं और वे सफलतापूर्वक पार कर सकते थे। यह एक संतोषजनक उपलब्धि थी और साथ ही यह जिंदगियों की कीमत पर हासिल की गई उपलब्धि थी। बहुत सारे लोग मर गए हैं, पतझड़ द्वीप की पीले कपड़े पहने खूबसूरत महिला ने हल्के से माथे पर शिकन डालकर कहा। 4 गुटों में यह असंभव था कि वे सभी निचले दर्जे के मास्टर्स हों। जब तक उन्होंने ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों की तीसरी लाइन की जांच की, तब तक सभी 4 गुटों के निचले दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट मर चुके थे। बाद की तैनाती में केवल एलीट मास्टर्स को भेजा गया। यह नुकसान थोड़ा बड़ा है। स्वर्ग भाग्य द्वीप के हरे शर्ट वाले अधेड़ उम्र के आदमी और स्वर्ग शक्ति द्वीप के लाल बालों वाले मजबूत आदमी ने दर्द भरे भावों के साथ कहा। अगर मरने वाले सभी निचले दर्जे के मास्टर्स होते तो वे भौं भी नहीं सिकोड़ते, क्योंकि वे लोग उनकी नजर में सिर्फ कचरा थे। अगर वे मर गए तो मर गए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एलीट मास्टर्स अलग थे। हर एलीट लेवल मास्टर को बड़ी मात्रा में संसाधनों से पाला पोसा गया था और वह भविष्य में 4 गुटों का स्तंभ था। एक का भी नुकसान बहुत बड़ा नुकसान था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से बहुत दुख हुआ। बेशक उनके दुख का मुख्य कारण यह था कि उन्हें अभी तक कोई खजाना नहीं मिला था और उन्हें पहले ही इतना बड़ा नुकसान हो चुका था। अगर उन्हें बड़े फायदे मिलते तो एलीट लेवल मास्टर्स को मौत के मुंह में भेजने की तो बात ही छोड़िए, अगर उन्हें एलीट के भी एलीट को मौत के मुंह में भेजना पड़ता तो भी वे पलक भी नहीं झपकाते। अगर इस खजाने में रखे खजाने सच में वैसे ही हैं जैसा कि कहानियों में कहा जाता है, तो मौजूदा नुकसान पूरी तरह से इसके लायक हैं। लेकिन चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। उसका चेहरा ठंडा था। उसे देखकर उसके सफेद बालों और दाढ़ी के साथ उसका रूप काफी दयालु लग रहा था, लेकिन अंदर से वह एक शैतान से भी ज्यादा क्रूर और ठंडा था। यह सही है। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी, पीले कपड़े पहने खूबसूरत औरत और लाल बालों वाले ताकतवर आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद जांच जारी रही। 1 दर्जन और एलीट मास्टर्स की बलि देने के बाद जांच आखिरकार 9वीं लाइन तक पहुंच गई। हालांकि ठीक इसी पल चारों गुटों के मास्टर्स के पीछे की जगह में अचानक एक खूनी भंवर दिखाई दिया। हम कोई और अंदर आया है। यह देखकर चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उनकी नजरें उस खूनी भंवर पर टिक गईं। पहले भी ऐसा अनुभव कर चुके होने के कारण वे जानते थे कि इस खूनी भंवर के दिखने का मतलब है कि कोई इस जगह में घुस गया है। कई लोगों की चौकस नजरों के सामने एक पतली सी आकृति खूनी भंवर से तेजी से बाहर निकली। मुझे लगा था कि यह कोई और ताकतें हैं जिन्होंने ब्लड क्लाउड आइलैंड का रहस्य खोज लिया है और हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन यह तो बस एक बच्चा निकला। तुमने मुझे बेवजह डरा दिया। लेकिन यह तो सिर्फ एक आदमी है। यह बच्चा अंदर कैसे आया? शायद बाहर के गार्ड लापरवाह थे, जिससे वह चुपके से अंदर आ गया।
यह देखकर कि नया आने वाला सिर्फ एक आदमी था, 4 महान 5 सितारा आइलैंड ताकतों के मास्टर्स ने तुरंत राहत की सांस ली। फिर उस पतली आकृति की ओर उनकी नजरें धीरे धीरे ठंडी और दुश्मनी वाली हो गईं। ब्लड क्लाउड आइलैंड पर खजाने की यह खोज 4 महान 5 सितारा आइलैंड ताकतों का एक सीक्रेट ऑपरेशन था। क्योंकि यह एक सीक्रेट ऑपरेशन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बाहरी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था। अब जब एक बाहरी आदमी इस पर आ गया था, तो हर किसी का पहला विचार स्वाभाविक रूप से उसे मारकर चुप कराना था। अरे बाप रे! ये लोग अभी भी यहाँ क्यों हैं? खून के भंवर से अभी अभी निकला पतला आदमी बिना किसी शक के यश ही था। असल में वह खून के पुल पर बहुत धीरे धीरे चला था और इस जगह में घुसने से पहले खून के भंवर के एंट्रेंस पर कई मिनट तक रुका रहा था। उसने सोचा था कि 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के ज्यादातर एक्सपर्ट्स चले गए होंगे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग अभी भी एंट्रेंस पर इकट्ठा होंगे। यह देखकर यश का दिल तुरंत बैठ गया और उसे बेचैनी महसूस हुई। अब यह मुश्किल हो गई थी। यश की अभी की ताकत के साथ अगर उसका सामना किसी मूल कोर दायरे के 9वें रैंक के एक्सपर्ट से भी होता तो भी उसे डर नहीं लगता। लेकिन दिक्कत यह थी कि 4 महान 5 स्टार आइलैंड में सबसे ताकतवर मूल कोर दायरे के 9वें रैंक के कल्टीवेटर नहीं थे, बल्कि नेसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट थे। ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए वह अभी बिल्कुल भी काबिल नहीं था। जाओ उस छोटे मोटे आदमी को मार डालो। जैसे ही यश का चेहरा बदला, स्वर्ग भाग्य द्वीप के हरे शर्ट वाले अधेड़ आदमी ने ठंडे और गुस्से वाले अंदाज में ऑर्डर दिया। तुरंत स्वर्ग भाग्य द्वीप के एक्सपर्ट्स की आंखों में एक ठंडी जानलेवा भावना दिखाई दी। उनके शरीर से शक्तिशाली क्रिएशन युवा पावर की लहरें फैलीं, जिससे मेन हॉल की हवा भारी लगने लगी। यह सुनकर यश का चेहरा थोड़ा बदला और फिर उसकी गहरी आंखों की गहराई से ठंडी रोशनी की किरणें निकलीं। शानदार क्रिएशन युवा पावर एक शक्तिशाली नदी की तरह उसके अंगों और हड्डियों में लगातार बहने लगी। इस समय पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ लड़ाई। हालांकि जैसे ही स्वर्ग भाग्य द्वीप के एक्सपर्ट्स हमला करने वाले थे और यश जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, आकाश दर्शन आइलैंड के चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अचानक उन्हें रोकने के लिए कहा, 1 मिनट रुको, अभी इस छोटे मोटे आदमी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? बाकी दोनों ने चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को हैरानी से देखा, यह न समझते हुए कि वह उन्हें यश को मारने से क्यों रोक रहा था। चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अभी इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों को पार करने का तरीका खोजने में हमारे चारों परिवारों ने पहले ही कई एक्सपर्ट्स खो दिए हैं। अब जब एक छोटा मोटा आदमी अंदर आ गया है तो उसे मारना थोड़ा बेकार होगा। क्यों न उससे हमारी तरफ से इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों को एक्सप्लोर करवाया जाए। यह एक तरह की रिसाइकलिंग है। यह बात सही है। यह सुनकर हरे शर्ट वाला अधेड़ आदमी, पीले कपड़े वाली खूबसूरत औरत और लाल बालों वाला ताकतवर आदमी, सभी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। चारों के फैसला करने के बाद चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी ठंडी नजर यश पर टिकी थी और उसने बेपरवाही से कहा, लड़के, इस बूढ़े आदमी को बता, तू मरना चाहता है या जीना? जाहिर है मैं जीना चाहता हूँ, यश ने जानबूझकर डरा हुआ चेहरा बनाया। हालांकि चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों ने पहले बहुत धीमी आवाज में बात की थी, फिर भी उसने उन्हें सुन लिया था और जानता था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह बहुत शांत नहीं दिख सकता था, नहीं तो शक हो जाता।
चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों उसे मुख्य रूप से इसलिए इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि उनकी नज़र में वह सिर्फ एक छोटा मोटा आदमी था जो कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता था। अगर वह बहुत शांत दिखता और इन लोगों को यह पता चलता कि उसकी ताकत कम नहीं है और वह बहुत खतरनाक है, तो वे बिना किसी झिझक के उसे मार देते। अपनी मौजूदा ताकत से वह एक भी नैसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट का सामना नहीं कर सकता था। 4 की तो बात ही छोड़ो, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से समझौता करना पड़ा। यह सुनकर चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अगर ऐसा है तो यह बूढ़ा आदमी तुम्हें जीने का मौका देगा। जब तक तुम हमारे लिए इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों के समूह को एक्सप्लोर करोगे, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। कैसा रहेगा? हालांकि यश बाद में आया था और इन अजीब ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों के रहस्यों को नहीं जानता था, लेकिन वह अंधा नहीं था। वह उन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों के बीच खून के बड़े बड़े धब्बे और टूटी फूटी लाशें देख सकता था, जिससे पता चलता था कि अंदर कई लोग साफ तौर पर मारे गए थे। यह एक बहुत खतरनाक जगह थी। कमीने बूढ़े, तू चाहता है कि यह जवान मालिक मर जाए? यश ने मन ही मन खुद को कोसा, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखा सका। उसका मूड और भी खराब हो गया। इस खजाने की तिजोरी के अंदर खतरे बहुत ज्यादा थे, यहाँ तक कि नैसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट्स को भी खतरा था। अपनी जबरदस्त लड़ने की ताकत के बावजूद वह अभी तक नैसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट का मुकाबला करने के लायक नहीं था। इसका मतलब था कि अगर यश जल्दबाजी में इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों में घुसता तो यह बहुत खतरनाक होगा, शायद जानलेवा भी। लेकिन क्या अब यश के पास मना करने का हक था? जाहिर है नहीं। अगर वह मना करता तो चांद के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी और बाकी 3 नैसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट शायद उसे तुरंत जान से मार देते। यश दुविधा में था। लेकिन इस पल यश को अचानक खूनी पुल पर अपना अनुभव याद आया। खजाने की तिजोरी के अंदर के खतरे सिर्फ किसी के अंदर जाने से एक्टिवेट नहीं होते, वे ची के आधार पर एक्टिवेट होते हैं। अगर मैं अपनी ची को खत्म कर दूं, एक पत्थर की तरह, तो शायद मैं इन मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों को ट्रिगर नहीं करूंगा। यह सोचकर यश ने राहत की सांस ली। हालांकि वह बहुत ज्यादा आराम से नहीं था, क्योंकि ये चीजें अभी भी सिर्फ उसके अंदाजे थे। वे सच थे या नहीं, इसकी अभी भी जांच करने की जरूरत थी। अगर यह सच होता तो यह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर उसने गलत अंदाजा लगाया तो यह परेशानी वाली बात होगी। यश ने घबराया हुआ चेहरा बनाए रखा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने कहा, क्या मैं ना कह सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है? चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने एक शैतानी मुस्कान दी, फिर ठंडे लहजे में चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो और इस बूढ़े आदमी के पास आओ। ठीक है। यश अनिच्छा से आगे बढ़ा। तुरंत चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने यश को बताया कि ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की पहली कुछ पंक्तियों को कैसे पार करना है। हालांकि वे यश को मौत के मुंह में भेज रहे थे, उनका मुख्य मकसद यश से ग्रे पत्थर की मूर्तियों को पार करने का रास्ता खोजने में मदद लेना था। वे नहीं चाहते थे कि यश पहली पंक्ति में ही मारा जाए। समझ गया। चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद यश ने सिर हिलाया, फिर गहरी सांस ली और ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की पहली पंक्ति की ओर बढ़ा। उसने अपनी ची को खत्म करने के लिए डेवोरिंग इंटेंट को एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि अब दूरी बहुत कम थी। अगर वह ऐसा करता तो वह जरूर पकड़ा जाता, इसलिए वह सिर्फ चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन कर सकता था। इस बूढ़े आदमी ने मुझे धोखा नहीं दिया। जब यश ने ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की पहली पंक्ति में कदम रखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
और उसने तुरंत राहत की सांस ली। फिर चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन करते हुए वह ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की दूसरी लाइन की ओर चला, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तीसरी, चौथी, नौवीं लाइन तक सब कुछ शांत था। ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां हिली नहीं, जैसे कि वे सच में सिर्फ आम पत्थर की मूर्तियां हों। बेशक 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स, जिन्होंने पहले इन मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों का आतंक देखा था, जानते थे कि यश सही रास्ते पर चल रहा था, इसलिए उसे ऐसा नतीजा मिला। अगर वह एक भी गलत कदम उठाता तो उसे तुरंत उन मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों के भयानक हमलों का सामना करना पड़ता। 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज ने सिर्फ 9वीं लाइन तक ही सुरक्षित रास्ता खोजा था। 10वीं लाइन से आगे उन्हें पक्का नहीं पता था। बाकी सब यश पर निर्भर था। यश ने गहरी सांस ली और डेवोरिंग इंटेंट को एक्टिवेट किया। उसका पूरा ऑरा तुरंत पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वह अब कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक आम पत्थर हो। चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी तीनों ने भी देखा कि यश थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन दूरी के कारण वे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए। भगवान मेरी रक्षा करें। यश ने चुपचाप प्रार्थना की, फिर गहरी सांस ली और पत्थर की मूर्तियों की 10वीं लाइन में कदम रखा। इस बच्चे की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही बार में सही जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही यश ने वह कदम उठाया, चारों महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस के कैंप से हैरानी भरी आवाजें आने लगीं। पता चला कि यश के ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की 10वीं लाइन वाली जगह पर कदम रखने के बाद वे ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां बिना हिले डुले रहीं और उन्होंने यश पर हमला नहीं किया। बहुत से लोग यश की किस्मत से जल रहे थे। अगर उनकी किस्मत भी पहले इतनी अच्छी होती तो इतने सारे लोग नहीं मरते। हे, यह सच में काम करता है। पीछे से जलन भरी आवाजें सुनकर यश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत किस्मत जाए भाड़ में। यह पूरी तरह से उसकी डेवोरिंग इंटेंट की वजह से था, जिसने उसके द्वारा छोड़ी गई आभा को पूरी तरह से सोख लिया, जिससे ये ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट उसे पहचान नहीं पाए। इसीलिए इन ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट ने उस पर हमला नहीं किया। अगर वह इसी पल अपनी डेवोरिंग इंटेंट को हटा देता तो वे ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां बिना किसी झिझक के उस पर हमला कर देती। यह पक्का करने के बाद कि डेवोरिंग इंटेंट काम कर रही है, यश के दिल को सुकून मिला और उसके होठों पर से मुस्कान हट गई। उसने आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन अभी अपने असली इरादे जाहिर करना सही नहीं था। इसलिए उसने जानबूझकर थोड़ी राहत और थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और वहीं रुका रहा, आगे नहीं बढ़ा। आकाश दर्शन आइलैंड के चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने यश को रुका हुआ देखा और तुरंत ठंडे लहजे में चिल्लाया, बच्चे, क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मारकर जान से मार दूंगा। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जवान मालिक को डांटने की? जब यह जवान मालिक यह परीक्षा पास कर लेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा कैसे लिखते हैं। चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की डांट सुनकर यश की आंखों में एक ठंडी चमक आई, लेकिन ऊपर से उसने आज्ञाकारी होने का नाटक किया, जैसे कोई चूजा दाना चुगता है। वैसे ही सिर हिलाया और कुछ डर के साथ कहा, हाँ, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यश ने दांत पीसे और एक और कदम बढ़ाया। हे भगवान, इस बच्चे की किस्मत तो कमाल की है। वह सच में लगातार 2 बार सही जगह पर चला गया। जैसे ही यश उस इलाके में घुसा जहां ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की 11वीं लाइन थी, उस पर हमला नहीं हुआ तो फिर से हैरानी भरी आवाजें आईं।
हे एल्डर यूजी सच में दूरदर्शी थे। उन्होंने हमसे कहा था कि इस बच्चे को मत मारो और इसे हमारे लिए इस जगह को खोजने दो। अगर यह बच्चा नहीं होता तो हमें ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की हर लाइन को खोजने के लिए 4 एक्सपर्ट्स की जान गंवानी पड़ती। ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट की 2 लाइनों का मतलब 8 एक्सपर्ट्स की जान। एल्डर यूजी सच में बहुत शानदार हैं। यश को लगातार 2 बार सही जगहों को सफलतापूर्वक खोजते हुए देखकर स्वर्ग भाग्य द्वीप का हरे शर्ट वाला अधेड़ आदमी, पतझड़ द्वीप की पीले कपड़े वाली खूबसूरत औरत और स्वर्ग शक्ति द्वीप का लाल बालों वाला ताकतवर आदमी सभी खुशी से मुस्कुराए और फिर बिना किसी झिझक के चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी की तारीफ करने लगे। एक ही लेवल के 3 ताकतवर लोगों से तारीफ सुनकर चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को भी थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसका झुर्रियों वाला बूढ़ा चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसने बड़े हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए विनम्रता दिखाते हुए कहा, हे आप तीनों मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे बस एक ख्याल आया था और मुझे इतने अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की। वह सच में फिर से सही जगह पर चला गया। क्या यह बच्चा सिर्फ किस्मत वाला है या उसे पहले से ही पता है कि सही जगह कहाँ है? अगर बाद वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले वाला है तो यह काफी डरावना है। इसका मतलब है कि यह अनजान छोटा मोटा आदमी पक्का कोई ऐसा आदमी है जिसे कोई बहुत बड़ा मौका मिला है। जैसे ही चांद जैसे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी और बाकी 3 लोग बात कर रहे थे, यश एक बार फिर उस इलाके की ओर चला गया जहां ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट की 12वीं लाइन थी। बिना किसी शक के यश एक बार फिर सही जगह चुनने में अविश्वसनीय रूप से किस्मत वाला था। एक बार अच्छी किस्मत, 2 बार आसमान को चुनौती देने वाली किस्मत, 3 बार। 4 महान 5 सितारा आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हैरानी के अलावा सिर्फ हैरानी थी। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई एक इंसान सच में हमारे लिए ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट की 3 लाइनों में से गुजरने का सही रास्ता ढूंढ लेगा। यह बच्चा सच में हमारा लकी स्टार है। हाँ हाँ हाँ। इस बड़े हॉल में ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट की सिर्फ 12 लाइनें थीं। यश ने अब ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट की 10वीं से 12वीं लाइनों में से गुजरने के सही रास्ते ढूंढ लिए थे। इसका मतलब था कि यह जगह समझ ली गई थी। तुरंत ही सबने एक्साइटेड चेहरे बनाए और जोर से हंसने लगे। हंसो हंसो, जल्द ही तुम हंस नहीं पाओगे। ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट वाली जगह से गुजरकर दूसरी तरफ खड़े होकर यश ने देखा कि 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट जोर जोर से हंस रहे थे। उसके होठों पर तुरंत एक मजाकिया मुस्कान आ गई और उसकी गहरी आंखों से ठंडी रोशनी की किरणें निकलीं। अब उसने इस महल के खतरों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। उसके अंदाजे के मुताबिक अभी 2 और चेक पॉइंट होने चाहिए थे, लेकिन यश को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वह गलत नहीं था तो उसके पास जो 2 चर्मपत्र थे उनमें उन दोनों चेक पॉइंट को तोड़ने के तरीके थे। वे दोनों चेक पॉइंट यश के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन वे उसे 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्स के एक्सपर्ट्स से निपटने में मदद कर सकते थे। इस समय यश एक विशाल आसमान में आजादी से उड़ते हुए पक्षी की तरह था। अब उसे 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्स के एक्सपर्ट्स के साथ चलने की जरूरत नहीं थी। चूंकि ऐसा था तो अब यश के लिए अपना बदला लेने का समय आ गया था। ठीक है, सब लोग अब जल्दी से आगे बढ़ो और जितनी जल्दी हो सके इस जगह से गुजरो। इस समय चांद की पोशाक वाले बूढ़े आदमी और बाकी तीनों ने आदेश दिए
और अपने नीचे काम करने वाले एक्सपर्ट्स से कहा कि वे ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों वाले इलाकों से गुजरना शुरू करें। इस बार यह 4 लोगों के सावधान ग्रुप नहीं थे, बल्कि 10 लोगों के ग्रुप थे। असल में चांद की पोशाक वाला बूढ़ा आदमी और बाकी तीनों चाहते थे कि ज्यादा लोग एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि जल्दी खत्म करने का मतलब था जल्दी खजाने हासिल करना। हालांकि बदकिस्मती से हर सही जगह पर ज्यादा से ज्यादा 10 मार्शल आर्टिस्ट ही आ सकते थे, इससे ज्यादा लोग फिट नहीं हो पाते। 10 एक्सपर्ट्स चुने गए, सबके चेहरों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सभी सही जगहों की जासूसी कर ली गई थी और ये ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट उनकी नजरों में अब सिर्फ आम पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनसे कोई खतरा नहीं था। एल्डर यूजी, उस बच्चे का क्या करें? उसे मार दें। इस समय स्वर्ग भाग्य द्वीप के हरे शर्ट वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में पुल पार करके उसे तोड़ने की एक बुरी चमक थी। हालांकि यश ने उन्हें सही जगहों का पता लगाने में मदद की थी, जिससे 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्स के एक्सपर्ट्स बहुत शुक्रगुजार थे, लेकिन यह साफ था कि यह एहसान उस हद तक नहीं पहुंचा था कि वे यश की जान बख्श दें। चांद की पोशाक वाले बूढ़े आदमी ने यह सुना और उसकी आंखों में भी वैसी ही बुरी नजर चमकी। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी इस बच्चे को मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि इस महल के आगे क्या है। अगर हमारे रास्ते में और भी खतरे हैं तो इस लकी बच्चे की मदद के बिना हमें शायद बहुत नुकसान होगा। तो अभी उसे मारना थोड़ी बर्बादी होगी। वैसे भी खजाने का कमरा मिलने के बाद उसे मारना कोई देर नहीं होगी, वह तो बस एक छोटा मोटा आदमी है। एल्डर यूजी की बात सही है। तो अभी के लिए उस बच्चे की जान बख्श देते हैं। हरे शर्ट वाले अधेड़ आदमी और बाकी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही चांद के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी और बाकी 3 लोग बात कर रहे थे, चुने हुए 10 एक्सपर्ट्स आगे बढ़े। उनकी आकृतियां तेजी से आगे बढ़ी, तेंदुओं की तरह उस इलाके की ओर भागी जहां ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां थीं। ग्रे मार्शल आर्टिस्ट मूर्तियों की पहली कुछ पंक्तियों को 10 एक्सपर्ट्स ने आसानी से पार कर लिया। जल्द ही 10 एक्सपर्ट्स उस इलाके में पहुंचे जहां ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की 9वीं पंक्ति थी। ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की 10वीं पंक्ति ठीक सामने थी। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधे उस इलाके की ओर बढ़े जहां से यश पहले गुजरा था। क्रैक क्रैक क्रैक। हालांकि जैसे ही 10 एक्सपर्ट्स ने सोचा कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, गियर घूमने जैसी एक अजीब आवाज अचानक उनके कानों में गूंजी। तुरंत उन 10 एक्सपर्ट्स के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। वे सभी इस आवाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। यह ठीक वही आवाज थी जब वे ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां एक्टिवेट हो रही थीं। जैसे ही 10 एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, जैसा कि उम्मीद थी, गियर घूमने की आवाज कम होने के बाद 10वीं पंक्ति के इलाके में खड़ी ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्टों की आंखों से अचानक एक खून की प्यासी रोशनी निकली। तुरंत उनके हाथों में अलग अलग हथियार ऊपर उठे, जिनमें जबरदस्त ताकत थी, और उन्होंने हमला कर दिया। बिना किसी हैरानी के 10वीं पंक्ति के इलाके में ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्टों के मिलेजुले हमले के तहत 10 एक्सपर्ट्स 3 सेकंड भी टिक नहीं पाए और सभी खत्म हो गए, खून के धुएं के बादल में बदल गए जो खाली जगह में गायब हो गया। हे भगवान, कितना खतरनाक! दूसरी तरफ खड़े होकर शो देखते हुए यश इस सीन को देखकर अपनी जीभ क्लिक किए बिना नहीं रह सका। हालांकि फॉर ग्रेट 5 स्टार आइलैंड फोर्सेस के इन 10 एक्सपर्ट्स की ताकत खास मजबूत नहीं थी, फिर भी वे काबिल फाइटर थे। 10 में सबसे कम कल्टीवेशन मूल सागर 7th रियल्म था और सबसे मजबूत तो मूल कोर रियल्म के फर्स्ट लेवल तक पहुंच गया था। ऐसी लाइनअप
यहाँ तक कि मूल कोर रियल्म के सेकंड लेवल या मूल कोर रियल्म के थर्ड लेवल के पावर हाउस का सामना करने पर भी लड़ने का मौका होता। हालांकि इन ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट के सामने वे इतने कमजोर थे, एक ही मुकाबले में पूरी तरह खत्म हो गए। कोई सोच सकता है कि ये ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट कितने खतरनाक थे। यश को थोड़ी किस्मत वाला महसूस हुआ। शुक्र है उसने डेवोरिंग इंटेंट में महारत हासिल कर ली थी, जो उसके पूरे ऑरा को खत्म कर सकता था, जिससे वह इन ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट को ट्रिगर करने से बच गया। नहीं तो अभी इन ग्रे पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट की मिलीजुली अटैक पावर को देखते हुए वह अपनी मौजूदा ताकत से शायद मुकाबला कर पाता, लेकिन उसे पक्का चोटें लगती। हालांकि ये सिर्फ 10वीं लाइन वाले इलाके में मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां थीं। पीछे 11वीं और 12वीं लाइन में भी मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां थीं। यश के ऑब्जर्वेशन के आधार पर मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की ताकत सब एक जैसी नहीं थी, कुछ की ज्यादा थी, कुछ की कम। बाहरी तरफ वालों की ताकत कमजोर थी, लेकिन जितना अंदर जाते मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां उतनी ही मजबूत होती जातीं। 10वीं लाइन वाले इलाके में मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों में उसे घायल करने की क्षमता थी। 11वीं लाइन वाले इलाके में मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां उसे पक्का गंभीर रूप से घायल कर सकती थीं, और 12वीं लाइन वाले इलाके में मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों में तो उसे मारने की भी काबिलियत हो सकती थी। यह सच में एक खतरनाक जगह थी। कोई हैरानी नहीं कि यहाँ तक कि नेसेंट सोल रियल्म के पावर हाउस के भी यहाँ गिरने का चांस था। यह सच में कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। यश ने गंदी हवा की सांस छोड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर भी वही पुरानी बात, शुक्र है उसने डेवोरिंग इंटेंट में महारत हासिल कर ली थी। धत तेरे की, यह क्या हो रहा है? वह बच्चा सुरक्षित कैसे निकल गया? लेकिन जब हमारे लोग अंदर जाते हैं तो उन पर हमला क्यों होता है? क्या वे गलत रास्ते चले गए? नामुमकिन, वे बिल्कुल उसी रास्ते गए जिस रास्ते वह छोटा जानवर अभी अभी गया था। मुझे साफ याद है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो फिर यह कैसे हो सकता है? जैसे ही यश खुश हो रहा था, 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स की तरफ से हैरानी की लगातार चीखें आईं, और उसी समय सभी के चेहरे पर उलझन थी। वे सच में समझ नहीं पा रहे थे कि यश एक खास इलाके से सुरक्षित कैसे निकल गया, लेकिन जब उनके लोगों ने उसी इलाके से निकलने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत जानलेवा खतरा क्यों हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करती हों? दूसरी तरफ खड़े होकर यश मुस्कुराया, और उसने 4 महान 5 स्टार आइलैंड फोर्सेज के एक्सपर्ट्स को कुछ भी समझाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तुम नफरत करने वाले छोटे जानवर, आखिर चल क्या रहा है? यह समझ न पाने पर आकाश दर्शन आइलैंड के चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने दूर खड़े यश को एक भयंकर भाव से देखा और जोर से चिल्लाया। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी नौकर से सवाल कर रहा हो। यश कुछ नहीं बोला, लेकिन चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को मुस्कुराते हुए देखा, हालांकि उस मुस्कान में थोड़ी तिरस्कार थी। तुम नफरत करने वाले छोटे जानवर, तुम इस बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? हालांकि दूरी काफी ज्यादा थी, फिर भी चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने यश की मुस्कान में तिरस्कार साफ देख ली। तुरंत उसका दिल गुस्से से उबल गया, और उसकी आवाज में भयानक हत्या की न इच्छा भरी हुई थी। तभी यश धीरे से बोला, बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? तुमने इस बूढ़े आदमी को क्या कहा? यश की बातें सुनकर चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के चेहरे पर गुस्सा तुरंत जम गया। एक सम्मानित 5 स्टार आइलैंड फोर्स,
आकाश दर्शन आइलैंड के एल्डर के तौर पर वह स्टारफॉल सी में जहां भी जाता था, क्या उसे हमेशा सम्मान से एल्डर मून कहकर नहीं बुलाया जाता था? फिर भी आज एक छोटा जानवर जो कहीं से भी आ गया, उसने सबके सामने उसे बूढ़ा कुत्ता कहकर बेइज्जत करने की हिम्मत की। इससे वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया। हे, एक बार गाली खाना काफी नहीं है, तुम इसे दूसरी बार भी सुनना चाहते हो? क्या घटिया हड्डी है। खैर, क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट की है, तो यह यंग मास्टर तुम्हारी रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी घटिया हड्डी को एक बार और संतुष्ट करूंगा। यश ने अपने चेहरे पर मजाकिया मुस्कान पहनी, फिर अपना मुंह खोला और ठंडे लहजे में एक एक शब्द करके कहा, ध्यान से सुनो, यह यंग मास्टर तुम्हें बुला रहा है। बूढ़ा कुत्ता, तुम नफरती छोटे जानवर, यह बूढ़ा आदमी आज तुम्हें मार डालेगा। यश को फिर से उसे बूढ़ा कुत्ता कहते सुनकर चांद के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी होश में आया और उसके दिल का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। उसने आसमान की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई और शक्तिशाली आवाज की लहरों ने पूरे हॉल को हिला दिया। तुरंत ही उसके शरीर से भयानक युवा पावर जमीन खिसकने और सुनामी की तरह बाहर निकली। हिस, एक नेसेंट सोल दायरे का एक्सपर्ट सच में बहुत शक्तिशाली होता है। जब एक नेसेंट सोल दायरे का एक्सपर्ट गुस्सा होता है तो उसका ऑरा सच में धरती को हिला देने वाला और दुनिया को पलट देने वाला होता है। भले ही यश अब चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी से बहुत दूर था, फिर भी उसे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना दिव्य पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि उसे खून की उल्टी करने का मन हुआ। यश ने जल्दी से अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी एक्टिवेट की और उसके शरीर के अंदर की विशाल क्रिएशन युवा पावर उसके हाथ पैर और हड्डियों में फैल गई, जिससे चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के भयानक दबाव का मुकाबला हुआ। हालांकि उसने चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के भयानक दबाव का विरोध किया, फिर भी यश हांफने लगा, हैरानी से चिल्लाया, उसका दिल थोड़ा हैरान था। खुशकिस्मती से जब यश ने अपने सामने खड़ी ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां देखीं तो उसके दिल का ज्यादातर झटका कम हो गया। इन भयानक ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट के यहाँ उसके रक्षक के तौर पर होने से उसे चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी एक नेसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट से डरने की जरूरत नहीं थी। असल में यश तो यह भी उम्मीद कर रहा था कि चांद के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अपना आपा खो देगा और उस पर हमला करेगा, ताकि ये ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को मार डालें। देखो, जब मैंने तुम्हें बूढ़ा कुत्ता कहा था तो मैं बिल्कुल गलत नहीं था। तुम बिल्कुल कुत्ते जैसे हो, बस दूर से भौंकने की हिम्मत करते हो। अगर हिम्मत है तो आओ और इस जवान मालिक को मार डालो। यह सोचते हुए यश ने उकसाने वाला अंदाज अपनाया और चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को इशारा किया। तुम नफरती छोटे जानवर, अगर आज यह बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं मारता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। जिसे वह सिर्फ एक कमीना समझता था, उससे बार बार बेइज्जती और उकसावे के बाद अच्छे से अच्छे स्वभाव वाला भी अपना कंट्रोल खो देगा, फिर चांद के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की तो बात ही क्या, जो स्वभाव से बेरहम और क्रूर था और अच्छे स्वभाव का हो ही नहीं सकता था। इस तरह वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, जोर से दहाड़ा, फिर एक हाथ से हाथ का निशान बनाया और उसे तेजी से ऊपर उठाया। गिरता हुआ चांद की मुहर। मुंहरोग वाले बूढ़े आदमी की हथेली से जबरदस्त युवा पावर निकली, जो खाली जगह में एक चांद जैसे रंग के बड़े रोशनी के गोले में बदल गई। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे इस बड़े हॉल में पूरा चांद उतर आया है। डरावनी एनर्जी की लहरें हड्डी जमा देने वाली ठंडी ची के साथ तूफान की तरह पूरे हॉल में फैल गईं। उस हैरान करने वाली ठंडी ची के असर से
हॉल की दीवारों और जमीन पर बर्फ की मोटी परतें जम गईं। हालांकि बर्फ की यह परत उस जगह तक नहीं पहुंच पाई जहां ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां थीं। तुम छोटे जानवर इस बूढ़े आदमी के हाथों मर जाओ। लेकिन जिस पल वह पूरा चाँद बना, मुंहरोब वाले बूढ़े आदमी की आंखों से एक बेरहम ठंडी रोशनी निकली। अपनी हथेली हिलाने पर हवा में लटका हुआ पूरा चाँद तुरंत एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक ताकत के साथ दूर यश की तरफ बढ़ा। कितना शक्तिशाली हमला है! यह देखकर यश के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उस पूरे चाँद से निकलने वाली आभा से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कल्टीवेशन को पूरी हद तक बढ़ाया और साथ ही अपनी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन को तैयार रहने की हालत में ले आया। हालांकि यश को यकीन था कि ये ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां उसे मूलरोग वाले बूढ़े आदमी के हमले को रोकने में मदद करेंगी, लेकिन उसकी आदत थी कि वह कभी भी अपनी जान दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना था। गड़गड़ाहट, धमाका धमाका धमाका। जैसा कि यश ने सोचा था, जब वह पूरा चाँद उस जगह पहुंचा जहां ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट थे, तो वे ग्रे पत्थर की मूर्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट तुरंत एक्टिव हो गए। उनकी खून की प्यासी रोशनी से भरी आंखें आसमान से तेजी से नीचे आ रहे पूरे चाँद को घूर रही थीं। फिर उन्होंने एक धीमी दहाड़ लगाई और एक जोरदार हमला किया। दोनों तरफ के हमले जोर से टकराए, जिससे धरती हिला देने वाली ताकत निकली। डरावनी एनर्जी की लहरें उग्र लहरों की तरह लगातार पूरे हॉल में फैलती रहीं। पूरा हॉल जोर से हिल गया, जैसे वह गिरने वाला हो। फिर टूटने की आवाजें आईं। वे ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियां थीं, जो उस पूरे चाँद के हमले को झेल नहीं पाईं और एक के बाद एक अनगिनत टुकड़ों में टूट गईं, जो जमीन पर बिखर गए। पहले इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की शक्ति सभी को साफ दिख रही थी, फिर भी वे उस पूर्णिमा से टूट गईं। कोई सोच सकता है कि मूनरोब वाले बूढ़े आदमी का हमला कितना भयानक था। बैंग! हालांकि अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं चले। उस पूर्णिमा ने ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों की पहली 5 पंक्तियों को तोड़ने के बाद उसकी शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। इस पल एक जबरदस्त शक्ति का विशाल प्रवाह बाहर निकला और जोर से पूर्णिमा से टकराया, उसे धूल में मिला दिया। तो इन पत्थर की मूर्तियों वाले मार्शल आर्टिस्ट को नष्ट किया जा सकता है। उसका हमला टूट गया और वह यश को मारने में नाकाम रहा। मूलरोग वाला बूढ़ा आदमी गुस्सा नहीं हुआ, इसके बजाय उसकी आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंसने लगा। फिर उसने हरे शर्ट वाले अधेड़ उम्र के आदमी और बाकी 2 को देखा, चिल्लाते हुए, चलो हम चारों मिलकर इन सभी नफरती ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों को तोड़ दें और फिर उस छोटे जानवर को मार डालें। ठीक है। हरे शर्ट वाले अधेड़ उम्र के आदमी और बाकी 2 को यश को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें इन ग्रे मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की मूर्तियों को तोड़ने के लिए मिलकर काम करने में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। भूश लाला। जैसे ही शब्द खत्म हुए, इन 4 नेसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट्स के शरीर से अचानक भयानक युआन शक्ति की लहरें निकलीं, जो पहाड़ गिरने और समुद्र की सुनामी की तरह इस जगह में तेजी से फैल गईं। शक्तिशाली युआन शक्ति का दबाव बाहर की ओर फैला, जिससे उसकी जबरदस्त शक्ति से शून्य क्षेत्र ही विकृत हो गया। बिना कोई हरकत किए सिर्फ 4 नेसेंट सोल दायरे के एक्सपर्ट्स से निकलने वाला दबाव ही एक मूल कोर दायरे के 5वें स्तर के एक्सपर्ट को मौत के घाट उतार सकता था। हे भगवान! क्या ये चारों लोग जबरदस्ती रास्ता बनाने की योजना बना रहे हैं?